नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट है, जो आज की इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को लिखना और अंग्रेजी को पढ़ना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह चीज़ समझ में आएगा कि कैसे आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में कोई नाम लिखा है उसे आप हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में कोई मैसेज टाइप करना है, कोई चीज़ लिख के भेजना है किसी के पास तो वो कैसे लिख सकते हैं। अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा गया है उसे आप कैसे पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में कोई स्कूल का नाम लिखा है, अंग्रेजी में कोई दुकान का नाम लिखा है, तो ये सब आप कैसे पढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज़ आएगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों कैसे पढ़ेंगे। देखिए लिखा कि बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं लिख पाते ना, तो ये ज़रूर सीखें, ये चीज़ ज़रूर सीखें। क्या चीज़ है सर? देखिए यहाँ पर बच्चों हिंदी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, जिनको मैं एक एक करके आपको अंग्रेजी में लिखना बताता हूँ। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिए। लिखा है पहला शब्द तेरी। क्या लिखा है बच्चों? तेरी। तो तेरी हम कैसे लिखेंगे? ता पे एक ही मात्रा है तो ता बनता है बच्चों टी से। किससे बनता है? टी से। अब ता पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई। क्या लिखेंगे? ई। रा पे बड़ी की मात्रा है तो रा बनता है बच्चों आर से। उसके बाद बड़ी की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे। लिखा है तेरी, TERI, तेरी लिखा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लिखेंगे। बस आप ध्यान से देखिए कि कैसे शब्दों को सेट करके हम बनाते हैं। ठीक है, लिखा है तेरी। उसके बाद याद, तो याद कैसे लिखेंगे? तो या बनता है बच्चों वाई से। अब या पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, और दा बनता है आपका डी से तो लिखा है याद। क्या लिखा है? याद, YAD, याद। तुम लिखा है तो ता बनता है बच्चों टी से। ता पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे। अम्मा बनता है आपका यम से तो लिखा है तुम, TUM, तुम। उसके बाद यहाँ पर बच्चों छोटे छोटे शब्द हैं, आगे की वीडियोज़ में आपको बड़े बड़े शब्दों को बनाना भी बताऊंगा। ठीक है, यह लिखा है खुश, तो खा बनता है KH से। किससे बनता है? खा, KH से बनता है। खा में छोटा ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। सौ बनता है एस और यच से। किससे बनता है? यस यच से है, बड़ा सा है तो इसे यस यच से बनता है तो लिखा है खुश। उसके बाद शादी, तो शादी कैसे लिखेंगे? देखिए यह बड़ा सा है तो इसके लिए हम लिखते हैं यस और यच। सा में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। दा में बड़ी की मात्रा है तो दा बनता है सबसे पहले दा का अंग्रेजी होगा डी। अब बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, तो लिखा है शादी, SHADI, शादी। उसके बाद मेरी, तो माँ में ए की मात्रा है तो सबसे पहले माँ का अंग्रेजी होगा यम। ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। रा पे बड़ी की मात्रा है तो सबसे पहले रा का अंग्रेजी होगा आर। बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, तो लिखा है मेरी। क्या हो गया? मेरी। जिस तरीके से हमने लिखा तेरी वैसे ही हम लिखेंगे मेरी। उसके बाद लिखा गया है खाना, तो खा बनता है KH से। खा में आ की मात्रा है बच्चों तो लिखेंगे ए। ना बनता है आपका एन से, और ना में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, तो लिखा है खाना, KHANA, खाना। उसके बाद नहीं, तो ना बनता है बच्चों एन से। किससे बनता है? एन से। अब इस ना में कोई मात्रा नहीं है बच्चों, कोई मात्रा नहीं, तो इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, क्या हम ऐसे लिख देंगे? ना का अंग्रेजी होगा यन, हा का अंग्रेजी लिखेंगे यच, और बड़ी की मात्रा के लिए आई, ऐसे लिख देंगे? नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ऐसे आपको नहीं लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सर? देखिए अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है बच्चों, जैसे यहाँ पर ना में मात्रा नहीं है, तो किसी भी अक्षर में अगर मात्रा न हो तो उसका अंग्रेजी लिखने के बाद उसी के बगल में ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए। जैसे ना का अंग्रेजी होगा यन, अब इस ना में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे। हा बनता है आपका यस से, और हा पे बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे आई, तो लिखा है नहीं। क्या लिखा गया? नहीं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, मान लीजिए लिखा गया है सही। क्या लिखा है? सही। देखिए तो सा का अंग्रेजी होता है यस। अब इस सा में कोई मात्रा नहीं है तो लिखेंगे ए। हा बनता है आपका यच से। हा में बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। लिखा है सही। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिना मात्रा वाले अक्षर को लिखेंगे।
आगे उठो, तो यहाँ पर है छोटा ऊ। तो देखिए बच्चों, छोटा ऊ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं यू। क्या लिखते हैं? यू। लेकिन यहाँ पर पूरा छोटा ऊ लिखा है तो इसके लिए भी यू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ठा बनता है टी और एच से, और ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, तो लिखा है उठो। उसके बाद जीत, तो जा बनता है जे से, ठीक है। यहाँ पर है बड़ी की मात्रा, तो आप यहाँ डबल ई का प्रयोग करेंगे। और ता बनता है टी से, तो लिखा है जीत, जे डबल ई टी, जीत। उसके बाद सभी, तो सा बनता है एस से, सा में कोई मात्रा नहीं तो हमने बताया ए लगाना है। भा बनता है बी एच से, और भा में बड़ी की मात्रा है यहाँ है ना, तो आई लिखेंगे, तो लिखा है सभी। उसके बाद बोलो, तो बा बनता है बी से, किससे बनता है? बी से। बा में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ल बनता है एल से, ला में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, लिखा है बोलो। क्या लिखा है? बोलो। उसके बाद मेला, तो माँ बनता है एम से, माँ में ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। ला पे आ की मात्रा है तो ला बनता है एल से, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, तो लिखा है मेला। उसके बाद सुनो, तो सा बनता है एस से, सा में छोटा ओ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। ना बनता है आपका एन से, और ना में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, तो लिखा है सुनो, SUNO, सुनो लिखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों कि कैसे आप हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं? समझ में आ रहा है? एक एक शब्दों को बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कि सर हमें मात्राएं नहीं आती हैं, हमें अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना नहीं आता है, तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया बच्चों, आप चैनल पर जाके देखिएगा। हमने हिंदी अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना बताया है, आप जाके वह वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि हिंदी अक्षरों को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। जैसे हिंदी अक्षर है स है, तो सा का अंग्रेजी क्या होता है, माँ का अंग्रेजी क्या होता है, क का अंग्रेजी क्या होता है, सभी चीज़ें उस वीडियो में हमने बताया है, तो जाके जरूर देखिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है। फिर भी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप बनाएंगे शब्दों को, ठीक है। आगे लिखा है डरो, तो डा बनता है डी से, अब इस डा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। र बनता है आपका आर से, रा में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, लिखा है डरो। क्या लिखा गया है? डरो। उसके बाद पूछो, तो पा बनता है आपका पी से, अब पा में यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है तो यू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू का बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ नहीं लिखेंगे। क्यों? लिखा जाता है बच्चों, लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है वह यू का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? यू। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हमने हर वीडियो में बताया है कि आई से बच्चों हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगा देते हैं। बड़ी की मात्रा के लिए होता है डबल ई, लेकिन इसका बहुत कम प्रयोग होता है, ज़्यादातर आई का ही प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगर यू बड़ाऊ की मात्रा लगाना हो या छोटा ऊ की मात्रा लगाना हो तब भी हम यू का ही प्रयोग करते हैं। बड़ाऊ की मात्रा के लिए होता है डबल ओ। क्या होता है? डबल ओ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग में होता है वह यू का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रामू है, क्या नाम है? रामू। तो यहाँ पर है बड़ाऊ की मात्रा, किसकी मात्रा? बड़ाऊ की, तो रा का अंग्रेजी हो गया आर, रा में आ की मात्रा लिखेंगे ए, माँ बनता है आपका यम से। अब यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा, तो यहाँ पर मान लीजिए हम डबल ओ लिखते हैं, तो बताइए किसी व्यक्ति का नाम अगर रामू होगा तो क्या ऐसे लिखता है? अगर मान लीजिए किसी का नाम रामू है तो ऐसे लिखेगा? ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा, यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा के लिए यू का ही प्रयोग कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, चाहे आपको बड़ाऊ की मात्रा लगाना है चाहे छोटाऊ की मात्रा, आप यू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पूछो, तो पा बनता है पी से, बड़ाऊ की मात्रा यू लिखेंगे। छा बनता है सी डबल एच से, छा में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, लिखा है पूछो। उसके बाद मोटा, तो माँ बनता है आपका यम से, माँ पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। टा बनता है टी से, और टा में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, लिखा है मोटा। क्या लिखा है बच्चों? मोटा। उसके बाद लिखा है आज, क्या लिखा है बच्चों? आज। तो यहाँ पर बड़ा आ, तो बड़ा आ लिखने के लिए बच्चों आपको लिखना होगा डबल ए। क्या लिखेंगे? डबल ए। और जा बनता है जी से, लिखा है आज। क्या लिखा गया? आज। उसके बाद और, तो देखिए यहाँ पर औ लिखा हुआ है, तो औ की मात्रा के लिए बच्चों हम लिखते हैं ए यू लिखते हैं, औ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पूरा का पूरा औ ही लिख दिया है तब भी हम ए यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तब भी हम ए यू यहाँ लिखेंगे। तो औ के लिए लिखेंगे ए यू, और र बनेगा आपका आर से, लिखा है और। ऐसे, तो यहाँ पर है आए, तो
आई की मात्रा के लिए लिखते हैं बच्चों ए आई, क्या लिखते हैं, आई की मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा आई लिखा है तो भी हम ए आई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आई है तो ए आई लिखेंगे, स बनता है एस से, ए की मात्रा लिखेंगे ई, लिखा ऐसे। चलो तो च बनता है सी एच से, च में कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। ल बनता है आपका एल से और ला में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, लिखा है चलो। क्या लिखा है बच्चों, चलो। समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों को ऐसे सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों मुझे, तो माँ बनता है एम से और माँ में छोटा ओ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। झा बनता है जी एच से, झा पे ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, लिखा है मुझे। क्या लिखा गया है, मुझे। उसके बाद तुम्हें, तो ता बनता है बच्चों टी से, ता में छोटा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। माँ बनता है, देखिए यहाँ पर आधा माँ है तो आधा माँ लिखने के लिए सबसे पहले माँ का अंग्रेजी लिखेंगे, तुरंत ही आपको हा का अंग्रेजी लिखना होगा, बीच में कुछ नहीं लगाएंगे, तुरंत ही हा का अंग्रेजी होगा यच, ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह हो गया तुम्हें। क्या हो गया, तुम्हें। तो अगर आपको आधा अक्षर बनाना है तो जो भी अक्षर आधा है उसको पहले लिखेंगे, जैसे माँ आधा है तो लिखेंगे यम, और तुरंत ही उसके बगल वाला लिख देंगे, तुरंत ही उसके बगल वाला लिखेंगे तो यह पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है, ठीक है। आगे कुली, तो का बनता है के से, का में छोटा ओ की मात्रा यू लिखेंगे। ला बनता है एल से और ला में बड़ी की मात्रा है तो आई, लिखेंगे कुली। उसके बाद मून, देखिए यहाँ क्या लिखा गया मून, तो माँ बनता है आपका यम से और यहाँ पर है बड़ा ओ की मात्रा है तो इसके लिए डबल ओ, और ना बनता है यानी से तो लिखेंगे मून। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा लिख दिया, जैसे मैंने बताया अभी पीछे कि डबल ओ यानी बड़ा ओ की मात्रा के लिए भी हम यू का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे यम यू, जो बड़ा ओ की मात्रा के लिए यू और ना का यन हो गया। तो ऐसे मून कहीं होता है, मून तो ऐसे होता है ना, ठीक है। आगे लिखा है साल, तो सा बनता है एस एच से, सा में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ला बनता है यल से, लिखा है साल। उसके बाद मेट्रो, तो माँ बनता है यम से, माँ पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। उसके बाद है यहाँ ट्र, तो ट्र बनता है बच्चों टी आर से, किससे बनता है, टी आर से, और टा में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, लिखा है मेट्रो। उसके बाद राज्य, तो रा बनता है आपका आर से, रा में आ की मात्रा लिखेंगे ए, और आधा ज है तो सबसे पहले जा का अंग्रेजी लिखेंगे जे, तुरंत ही या का अंग्रेजी हो गया वाई, लिखा है राज्य। उसके बाद बाजू, तो बा बनता है आपका बी से, बा में आ की मात्रा लिखेंगे ए। ज बनता है जे से, अब बड़ाओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, लिखा है बाजू। क्या लिखा गया, बाजू। उसके बाद पतला, तो पा बनता है आपका पी से, इस पा में कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए। ता बनता है टी से, अब इस ता में मात्रा नहीं लगाएंगे बच्चों। ऐसा कोई शब्द मिले जिसमें पहले वाले पे मात्रा ना हो, दूसरे वाले पे भी मात्रा ना हो, लेकिन तीसरे वाले पे मात्रा हो, तो इस पहले वाले के साथ हम ए लगाते हैं, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर टी का ता का अंग्रेजी होगा टी, इसके साथ ए नहीं लगाएंगे। ल बनता है यल से, आ की मात्रा है ए, लिखेंगे पतला। उसके बाद कपिल, का बनता है के से, का में आ की कोई मात्रा नहीं है, ए लिखेंगे। पा बनता है पी से, पा में बड़ी छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। ल बनता है यल से, लिखा है कपिल। उसके बाद वीरू, तो वाह बनता है वी से, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे। र बनता है आपका आर से, और यहाँ बड़ाओ की मात्रा है तो लिखेंगे यू, लिखा है बीरू। खाली, तो खा बनता है के एच से, खा में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ल बनता है एल से, और बड़ी की मात्रा है तो आई, लिखा है खाली। उसके बाद बुखार, तो बा बनता है बी से, बा में छोटाओ की मात्रा यू। ख बनता है के एच से, खा में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। र बनता है आर से, लिखा है बुखार। आ रहा है बच्चों समझ में कि कैसे आप शब्दों को बनाएंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो पा रहा है ना। तो ये अगर आप ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप आसानी से कोई भी शब्द हो उसे हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में आप आसानी से लिखेंगे। आगे लिखा है देवा, तो ड बनता है दी से, ए की मात्रा है लिखेंगे ई। व बनता है वी से, व पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया देवा। इसके बाद श्री, तो ये जो श्री है बच्चों, ये सर जो लिखा है ना, इससे ये बनता है एस एच आर से, किससे बनता है एस एच आर से, और बड़ी की मात्रा है तब आई लिखेंगे, लिखा है श्री। और श्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं एस एच आर डबल ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी की मात्रा डबल ई से भी बनाई जाती है। आगे दुखी, तो दा बनता है डी से, बड़ा छोटाओ की मात्रा यू।
ख बनता है के एस से और बड़ी की मात्रा है तब आई लिखेंगे, लिखा है दुखी। उसके बाद होता तो हा बनता है एच से, हा में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ता बनता है टी से और ता में आ की मात्रा है लिखेंगे ए, तो लिखा है होता। उसके बाद पापा तो पा बनता है बच्चों पी से, आ की मात्रा है लिखेंगे ए। पा बनता है फिर पी से, आ की मात्रा है ए, लिखेंगे पापा। उसके बाद जिद्दी तो यहाँ ये देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए जा पे छोटी की मात्रा है तो सबसे पहले जा का अंग्रेजी होगा जे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। यहाँ पर है आधा दा और पूरा दा लिखा है तो सबसे पहले आधा दा का अंग्रेजी लिखेंगे डी, तुरंत ही पूरे दा का अंग्रेजी लिखेंगे डी, आ बड़ी की मात्रा है तो आई, है हो गया जिद्दी। तो अगर कोई अक्षर जैसे आधा लिखा उसके बाद फिर पूरा अक्षर लिखा है तो आपको क्या करना होगा, वही अक्षर 2 बार लिख देना होता है, ठीक है। उसके बाद नाश्ता, ना बनता है एन से, आ की मात्रा है तो ए, यहाँ पर है आधा श तो इसके लिए एस एच लिखेंगे, तुरंत ही ता का अंग्रेजी लिखेंगे टी, आ की मात्रा है तो ए, लिखेंगे नाश्ता। उसके बाद मानव तो माँ बनता है एम से, माँ पे आ की मात्रा है ए, नौ बनता है एन से, ना पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। हुआ बनता है वी से, लिखा है मानव। उसके बाद शुरू, क्या हुआ शुरू, एस एच यू आर यू तो लिखा है शुरू, ठीक है। एस एच से हो गया श और छोटाओं की मात्रा यू, र बनता है आर से और बड़ाओं की मात्रा तब भी यू। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। लिखा है खाया तो खा बनता है की एस से, आ की मात्रा है तो ए, या बनता है वाई से, आ की मात्रा है तो ए, लिखा है खाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर आपके लिए 3 होमवर्क हैं जिसका अंग्रेजी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा किसका अंग्रेजी क्या होगा। अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपना नाम लिख दीजिएगा और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से इसी चैनल पर वीडियो आएगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।